So, hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the pre-market report of 23rd of May. आज तारीख है 23 मई 2023। आज हम सबसे पहले बात करेंगे फिन निफ्टी की, क्योंकि आज एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की। तो आज हम उसके लेवल्स की सबसे पहले बात करेंगे। हालांकि वी हैव ऑलरेडी मार्क ऑल दीज लेवल्स इन अवर पोस्ट मार्केट रिपोर्ट यस्टरडे, फिर भी एक रिफ्रेशमेंट के लिए देख लेते हैं। देखिए, अभी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकें यहाँ पे। ये दिस इज काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और इसका ब्रेकआउट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, राइट। ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है, अगर इसको हम चलिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं। सो यस, इट इज काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल लाइक दिस वन। Yes, so this is a symmetrical triangle. You can see this easily here. Any level beyond these are symmetrical. So your no trade zone is this 19,300 से लेके 19,400 तक. It will be a no trade zone, right? Just let me make it a little bit adjustable. Yes, it is a symmetrical triangle. Definitely you can observe it, and this will be your no trade zone. ये जो आपका 19,400 से लेके 19,300 का जो जो जोन है, जब तक मार्केट इस इन लेवल्स के आसपास ट्रेड करेगा, कोई अच्छा खासा मोमेंटम नहीं मिलेगा और ये कंसोलिडेशन में आ जाएगा। अगर मार्केट 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, मार्क माई वर्ड, अगर हम लोग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास 12 और 12:30 के आसपास इन दोनों में से किसी भी लेवल्स को ब्रेक कर सकते हैं, हम नेक्स्ट टारगेट के लिए टारगेट कर सकते हैं, विच इज 19,522 और 530 के आसपास। और डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 19,000। डाउन साइड में थोड़ा सा टारगेट कम होगा, क्योंकि मार्केट इज स्टिल इन इट्स अपर मोमेंटम। तो डाउन साइड में छोटे छोटे टारगेट्स लेंगे, लेकिन अगर 19,260 का लेवल भी ब्रेक होता है तो हमारे पास अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिलेंगे 19,144। सो ये टारगेट्स हैं आज के लिए फिन निफ्टी के लेवल्स। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी और दूसरे चीज़ें किस तरह से ट्रेड कर सकती हैं बैंक निफ्टी में थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम। एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। अगर 44,000 के ऊपर हम जाना शुरू करते हैं, 44,080 का लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसको अगर क्रॉस करते हैं, हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 44,150, और उसके ऊपर अगर हमने 15 मिनट क्लोज करना शुरू कर दिया तो 44,400 के आसपास यू कैन सी दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स, न्यू हाइज फॉर बैंक निफ्टी। डाउन साइड में हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है उसको बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। लेट मी मेक इट अ लिटिल बिट मोर क्लियर, क्योंकि ये एक जोन था, अपर जोन था। तो इस जोन की बजाय अगर इसको हम एक पैटर्न के रूप में कंसीडर करें, वी कैन इरेज दिस। यस, ये आपको एक अच्छा खासा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा होगा, राइट। तो इसका मूव जो है, ये अभी कंसोलिडेशन फेज में ही आपको दिखेगा। इसका अपर रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 44,050 से लेके 80 के आसपास, और इमीडिएट सपोर्ट जिसको कहेंगे 43,570 या 580 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट बनता है। 44,550 को ब्रेक करता है अगर ये डाउन साइड में, तो डेफिनेटली वी कैन सी सम सेलिंग लाइक 43,366 का लेवल। अगर हम 43,550 या 560 के लेवल को ब्रेक करना शुरू करते हैं डाउन साइड में विथ एनी काइंड ऑफ 15 मिनट क्लोज कैंडल्स। सो दीज आर द लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं एंड विल बी क्लोजिंग दिस। सो यस, निफ्टी की पोजीशनिंग कल काफ़ी अच्छी थी। आपने देखा होगा कि कल निफ्टी वाज नॉट एबल टू गिव बैक इट्स प्राइसेस ऑन दिस।
So yes, this 18,260 will be a make or break level. ये हमारे लिए एक अच्छा खासा इमीडिएट सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। 18,260 से लेके 260 टू 250 का जो ये लेवल होगा, ये अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास मेजर सपोर्ट जो है 18,200 का है। दिस 18,200 का जो लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अपर साइड में 18,000 मार्केट को ब्रेक करना चाहिए, 18,333 का लेवल टू गो एटलीस्ट फॉर 50 पॉइंट्स। 18,390 से लेके 18,400 का लेवल, अगर 18,400 के लेवल्स के ऊपर मार्केट आधा घंटा टिकना शुरू करता है, फिर हम नई ऊंचाइयों की तरफ फिर से देखना शुरू करेंगे, विच इज न्यू लेवल्स लाइक 18,485। अगर आधा घंटे की आसपास ये ट्रेड करना शुरू करता है और फिर ब्रेकआउट देता है, तब हम जिगजैग फॉर्म में 18,480 और 88 के आसपास के लेवल्स देख सकते हैं, राइट। डाउन साइड में जो हमारे पास मेजर सपोर्ट है, उसको उसकी भी चर्चा चलिए कर लेते हैं। तो निफ्टी में डाउन साइड में हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट 18,000, मेजर सपोर्ट 18,200 बनता है। 18,200 को ब्रेक करने के बाद हमारे पास डाउन साइड में वो जो गैप है वो काफ़ी अच्छा खासा, इसको गैप तो नहीं कहेंगे, लेकिन यस द मेजर सपोर्ट इज गोइंग टू बी दिस 18,133 से लेके 130 के आसपास का जोन जो होगा, एक अच्छे खासे टारगेट एज वेल एज इट विल एक्ट एज अ गुड support, right? So please mention these levels in your chart। 18,050 के आसपास हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये एक टारगेट और सपोर्ट की तरह आप अपने चार्ट पे मार्क आउट कर सकते हैं। सो आई होप यू आर लर्निंग फ्रॉम दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, and please mark my word that these support and resistance are going to be a very game changing factor in your trading journey। एक एफ आई एस डी आई एस का डेटा भी देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिविटी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे अगर नेट नेट में देखेंगे आप, इफ यू सी हियर, ऑब्जर्व हियर, दिस डी आई एस ने भी बाइंग कर रखी है कल यहाँ पे लगभग 600 करोड़ की, और एफ आई आईज ने भी लगभग 900 से 1,000 करोड़ के आसपास की बाइंग कर रखी है। तो मार्केट इज स्टिल पॉइज्ड फॉर दिस अपर मोमेंटम। तो पॉजिटिविटी के साथ अगर मार्केट हल्के से रिट्रेसमेंट लेने के बाद 12 साढ़े 12 बजे के आसपास किसी तरह का ब्रेकआउट देता है, तो आप फिन निफ्टी से लेके निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाइंग करके जा सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।